हेलो बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। देखिए बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यह चैप्टर 6 है क्लास 10th का। इसके बाद में चैप्टर 7 भी ट्रिग्नोमेट्री का है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, चैप्टर 6 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल बेस। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है और इसका यूज कहाँ किया जाता है, किसके अंदर किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए एक ट्रेंगल लिया मैंने, मान लीजिए। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ये कैसा ट्रेंगल होगा? राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ठीक है, मतलब यहाँ कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, जिस ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रेंगल होता है। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज जो हम करते हैं ना, वो करते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ट्रेंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, इसका नाम दे दिया मैंने ABC। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो होता है ये होता है अपना बेस, जिसको आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये होती है परपेंडिकुलर, लंब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये जो होती है मतलब ये है 90 डिग्री के सामने। ठीक है, 90 डिग्री के सामने का क्या होगा? हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, ये होता है बेस, आधार, ये होता है परपेंडिकुलर, लंब, और ये होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डेफिनेशन कर रहा हूं मैं इसकी। देखिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर क्या क्या चीज आती है। देखिए इसके अंदर एक तो आता है अपने पास साइन, एक आता है कोस, एक होता है टेन। ठीक है, और एक होता है कोसेक, सेक, कोट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। मान लीजिए किसी भी एंगल के लिए निकालना है, मान लीजिए मैंने इसको ले लिया थीटा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना हमेशा थीटा के सामने जो होगा ना, थीटा के सामने वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ट्रेंगल को किसी भी तरीके से मोड़ के रख सकता है आपके पास, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जिस थीटा के बारे में आपको पूछा है, जैसे मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री आएगा, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनस होगी और ये बेस होगा। मान लीजिए थीटा यहाँ आ गया। ठीक है, थीटा यहाँ आ गया, तो थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये होगा बेस, और ये हो जाएगी क्या? हाइपोटेनस। इस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल थीटा को देख के और फिर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये क्या हो गया? कोट थीटा। ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल अलग है बच्चों। अभी तक आपने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा 8th क्लास तक। ये 9th क्लास में स्टार्ट होती है, तो 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 9th में भी चलती है ट्रिग्नोमेट्री और 10th क्लास में भी है। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए इसके अंदर और एक चीज़ रही अपने पास, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होती है? वो ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस क्या हो गया? BC, परपेंडिकुलर क्या हो गया? AB। ठीक है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा? साइन थीटा अगर आपको निकालना है, मतलब यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा मैंने कुछ भी पता करना है, तो उसका एक तरीका होता है बच्चों। हिंदी में तो लिखते हैं
लाल बट्टा कक्का। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ मैं, और इंग्लिश में लिखेंगे PBP और HHB। देखिए मतलब समझिए इसका, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये मैंने क्यों लिखा है वो समझिए आप। अगर आप इस तरीके से लेते हो तो ये होता है बनता है अपना साइन, और ये बनता है कोस, और ये बनता है क्या, टेन। यानी कि अगर मैं लिखूं साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। और कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये हो गया। और देखिए साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक होता है, याद रख लीजिए, अभी लिखवा दूंगा मैं इसको। साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, मतलब साइन का यदि आपने इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि H/P कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। और कोस का इन्वर्स जो होता है वो होता है क्या, सेक, यानी कि H/B। और टेन का इन्वर्स होता है कोट, B/P। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। आगे देखिए इसके अंदर, या आप लिख सकते हो इसको अपनी कॉपी के अंदर, नोट कर लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज होगा, वो किस में होगा बच्चों, कौन से ट्रायंगल में होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं अभी जो मैंने सिखाया उसको क्या किस तरीके से लिखेंगे, इन्वर्स कैसे लिखते हैं, यानी कि अगर मुझे लिखना है साइन थीटा, क्या लिखना है, साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है 1 कोसेक थीटा। अभी बोला था मैंने, कोसेक का इन्वर्स क्या होता है, साइन, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कोसेक। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन। क्लियर है, ठीक है। और कोस थीटा को हम लिखेंगे 1 सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, ठीक है। और टेन थीटा को हम लिखेंगे 1 कोट थीटा, या फिर कोट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा, ठीक है। तो इसी का रूप मैंने लिख दिया है इधर सामने, ठीक है। इसको याद करना है, साइन किसका इन्वर्स होगा, कोसेक, कोसेक किसका इन्वर्स होगा, साइन का, कोस इन्वर्स होगा सेक का, सेक इन्वर्स होगा कोस का, और कोट इन्वर्स होगा कोट का, ये टेन इन्वर्स होगा कोट का, और कोट इन्वर्स होगा टेन का। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक बातें सीखेंगे इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इन चीज़ों का देखिए बच्चों यूज होगा ट्यूशन के अंदर, ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए आगे देखिए, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फॉर्मूले क्या आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। इसी फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और बनाते हैं। देखो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा यदि निकालना है, तो ये कोस स्क्वायर किधर जाएगा बच्चों, इधर जाएगा। इधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आगे देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा निकालना है, यहाँ से, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूले निकल गए, ठीक है।
यहाँ से चाहो तो बच्चों आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इसका जब हम साइन हटाएंगे, ठीक है, इसका साइन हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर और रूट, याद रखिएगा, स्क्वायर और रूट अगर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो स्क्वायर और रूट दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये जैसे मान लीजिए मैंने लिखा √2, ठीक है, और √2 और इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब देखिए ये जो रूट है ना, इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होगा, पावर 1/2। देखिए रूट यहाँ 2 रहता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, यहाँ 2 लगा लोगे तो भी ये स्क्वायर रूट रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी स्क्वायर रूट रहेगा, ठीक है। पावर कितनी होगी, 1/2, और पावर 2 इसके पहले से लगी हुई थी, तो 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों बताओ 2 ही तो बचा, अरे भाई 2 ही तो बचा, ठीक है। यानी कि आप तो इस तरीके से याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट के ऊपर यदि स्क्वायर आता है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह इसको लिख सकते हैं हम, कोस थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए एक ही फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले और आ गए अपने पास, ठीक है। तो आपको जो मेन फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। इसको याद रखना है, याद करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो आता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा ही निकालना हो, तो ये बच्चों माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ से यदि मेरे को टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो देखिए बच्चों, यहाँ अगर टेन स्क्वायर थीटा अगर आप छोड़ोगे तो ये माइनस का है, तो किसी की वैल्यू हमें माइनस में थोड़ी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। इस तरीके से मैं समझाने के लिए लिखता हूँ एक बार, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, अच्छा यहाँ से ये तो हो ही गया, टेन स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये देखिए माइनस का हो जाएगा 1, और ये माइनस वाला उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आगे देखो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस में आ गई, प्लस पहले से यही ना, ठीक है। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, इसी तरीके से आप इसी से रूट हटा के और इस तरीके से आप इसको 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। देखिए अगला फॉर्मूला लिखिए, अगला फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों, 1, ठीक है। यहाँ से यदि मैं कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो देखिए ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का होगा, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से यदि मेरे को कोट स्क्वायर थीटा निकालना है तो यहाँ यहीं छोड़ेंगे तो ये माइनस में रहेगा, तो एक काम करते हैं इसको प्लस बना लेते हैं। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इस 1 को इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 आएगा इधर और ये जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इधर, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये लीजिए, इसी से आप 2 फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोसेक थीटा इक्वल टू
√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा इक्वल टू √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये देखिए, अब देखिए हमारे पास याद रखने वाले ये 3 ही हैं, मेन ये 3 है। अगर ये 3 याद हैं तो बाकी के तो आप वैसे निकाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। इन फॉर्मूलों को आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, ताकि बार बार कहीं पे ढूंढना न पड़े। और इसको याद करना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक आप अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उसके अंदर कहाँ क्या पुटअप करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ में हो रहा है, वो चीज़ आपके कंफ्यूज करेगी। तो आप इसको याद रखें, ठीक है। तो देखिए अब एक और आती है जो मेन चीज़ है इस चैप्टर 6 के अंदर, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की एक टेबल होती है, वो किस तरीके से लिखेंगे हम, किस देखिए, एक तो याद रख सकते हो आप उसको, टेबल को याद रख सकते हो। अगर याद नहीं रहती है तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से आप इसको टेबल को बना सकते हो। देखिए ये तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें तो आप लिख सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। और इसमें आएगा डिग्री, इसमें क्या आएगा डिग्री। ये लीजिए, अब देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसके अंदर एक तो आता है 0 डिग्री, ठीक है। सबसे पहला आएगा 0 डिग्री, उसके बाद में आएगा 30 डिग्री, उसमें आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री और फिर आएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी भी आनी चाहिए और याद भी रहनी चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन के अंदर पुटअप करें तो बार बार बनानी नहीं पड़े, ठीक है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री मतलब 0, ठीक है। और यदि देखिए रेडियन के अंदर भी लिख रहा हूँ इसका अंदर, जब इसको हम लिखेंगे तो ये होता है 5/6, ठीक है। और जब इसको हम लिखेंगे तो ये होता है 5/4 और ये होता है 5/3 और ये होता है कितना हो गया ये 5/2, ठीक है। इस तरीके से होता है। पाई का मतलब क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये 9th क्लास में है किस तरीके से डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, रेडियन को डिग्री में किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा रेशियो सबसे पहला आता है साइन, सबसे पहला क्या आएगा साइन, उसके बाद में क्या आएगा कोस, उसके बाद में क्या आएगा टेन आएगा, ठीक है। साइन, फिर आएगा कोस और फिर आएगा टेन, ठीक है। साइन कोस और टेन हो गया। देखिए किस तरीके से टेबल बनाते हैं वो चीज़ देखिए। सबसे पहले आप 0 से लेके और 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 से लेके 4 तक क्या लिखनी है, काउंटिंग लिखनी है। टेबल बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों, देखिए एक बार। फिर सब में 4 का डिवाइड देना है, सभी के अंदर 4 का डिवाइड देना है, ठीक है। और फिर सभी का स्क्वायर रूट करना है, सभी का स्क्वायर रूट, ठीक है। देखिए 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड दोगे तो वो 0 ही होगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 0। नेक्स्ट देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2। इधर देखिए काट लीजिए इसको, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 का 1 और देखिए
2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो ये ऐसे कैसे रहेगा 1/√2। ठीक है, और देखिए ये हो गया √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। ठीक है, और 4 का निकल जाएगा। 4 का कितना होगा 2, यानी कि √3/2, और ये कट गया, कितना आएगा 1 है। ठीक है, देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब करना किस तरीके से है, जो ये आपके पास आया है उसको ऐसे कैसे उलट दीजिए, जो इधर है वो इधर ले आइए। ठीक है, इस लाइन को इस तरीके से उलट दीजिए। ये हो गया 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 0। उल्टा करके लिखिए इसको। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों tan निकालना है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लीजिए इधर। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यानी कि साइन में यदि cos का डिवाइड आप देते हो तो क्या आएगा tan आएगा। तो साइन और cos को क्या करना है, डिवाइड देना है। 0 में 1 का डिवाइड दो बच्चों, 0। ठीक है, 0 में 1 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा 0। देखिए 1/2 में जब √3/2 का आप डिवाइड दोगे तो ये होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं 1/2, और जब आप इसमें √3/2 का डिवाइड देंगे तो देखिए ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 कितना हो जाएगा √3, √2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1/√3, 1/√3 हो गया बच्चों। ठीक है, 1/√2 में जब 1/√2 का आप डिवाइड दोगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो √2/1, रूट से रूट कैंसिल, कितनी आएगी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से √3/2 में 1/2 का डिवाइड देना है साइन अपॉन कोस। साइन की वैल्यू ऊपर लिखनी है, कोस की वैल्यू नीचे। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, इसलिए तो ये 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितनी आई वैल्यू √3। ठीक है, 1 में 0 का डिवाइड देना है, यानी कि 1/0। देखिए बच्चों, एक तो होता है 0/1, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, यानी कि 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड अगर देते हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0। लेकिन अगर किसी भी नंबर में या किसी भी जो XYZ कुछ भी है उसमें यदि आप 0 का डिवाइड देते हैं तो उसकी वैल्यू बच्चों 1 या 0 मत कर देना। इसकी वैल्यू होती है इन्फिनाइट, मतलब अनंत। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी इन्फिनाइट। ये लीजिए, ये बन गई अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या टेबल। ठीक है, ये सभी एंगल्स की क्या है टेबल हो गई।